चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 12। ये क्वेश्चन नंबर 12 का फिगर एनसीईआरटी बुक में गिवन है और ये बुक में गिवन है और इसमें बोल रहा है कि अ ट्रायंगल एबीसी ड्रॉन अ सर्कमस्क्राइब्स अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ये रेडियस है और ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और such that segment BD and DC into which BC divided by the point of contact D, यानी ये BC को कॉन्टेक्ट का पॉइंट ये D जो है ये डिवाइड कर रहा है ट्रायंगल 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये 8 है, ये 6 है, ये 8 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द साइड ए बी एंड ए सी। ए बी और ये ए सी, ये साइड्स आपको बताना है। तो अच्छा, इसमें कुछ हमने कंस्ट्रक्शन किया है, सी से ई को मिलाया है, बी से एफ को, तो ये ई हो गया, ई एफ हो गया, और ए को हमने मिला दिया ओ से, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि हम अलग अलग ट्रायंगल्स जो हमें दिखाई दे रहे हैं उसकी एरिया फाइंड करेंगे, उसके बाद हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम ट्रायंगल बी ओ सी लेकर चलने वाले हैं। बी ओ सी ये वाला आपको दिख रहा है। अच्छा, एक मिनट, पहले थोड़ा सा हम इस साइड्स का नेम दे दें। अगर ये देखिए सी एक्सटर्नल पॉइंट, ये सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट 6 है, सी है, तो ये सी से डी 6 है, तो सी से एफ ये भी क्या होगा, ये भी होगा 6 सेंटीमीटर, ठीक। और डी से बी, और क्योंकि बी एक्सटर्नल है तो बी से डी और बी से ई भी इक्वल होगा, तो अगर ये 8 है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, यहां से यहां तक यानी बी तक, ठीक है। और ए से ई तक, सपोज दैट हमने मान लिया एक्स, क्या मान लिया, एक्स, तो ये ए इसका क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है इस सर्कल का, तो ए भी क्या होगा, ए भी एक्स होगा, यहां से एफ तक। तो कंप्लीट साइड्स क्या हो जाएगी, 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स, ये कंप्लीट साइड हो जाएगी 8 प्लस एक्स। और ये कंप्लीट साइड कितनी हो जाएगी, 8 प्लस 6 14 सेंटीमीटर। और ये कंप्लीट क्या हो जाएगी, 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स। तो ये कुछ इसकी माप दी गई है। अब हम ट्रायंगल कौन सा लेकर चलने वाले, ट्रायंगल बीओसी, देखो बीओसी ये वाले ट्रायंगल का हम एरिया निकालेंगे। ट्रायंगल बीओसी, तो यहां हम पहले लिखें एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी। ट्रायंगल बीओसी की एरिया निकालिए। तो देखिए बीओसी, इस ट्रायंगल में हाइट क्या है 4 सेंटीमीटर, इसका बेस क्या 14 है, तो इक्वल टू होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो निकालते हैं 1/2 इंटू बेस, इसका क्या है 14, इंटू हाइट क्या है, हाइट है 4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 14 2 जा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हमारी बीओसी की एरिया आ चुकी है, हम एओसी का निकालेंगे। एओसी, ए ओ और सी, मतलब ये वाली एओसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी। एओसी के लिए देखिए एओसी, इसके लिए बेस क्या है 6 प्लस एक्स, और इसके लिए ये जो हाइट है यानी कि यही ये 4 सेंटीमीटर होगी, जो ये की रेडियस है सर्कल का, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू 1/2 ऐसे ठीक है, इंटू बेस, बेस क्या है 6, ए ओ सी में 6 प्लस एक्स है, 6 प्लस एक्स और इंटू एच, हाइट है 4 सेंटीमीटर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ये गलती आप लोग कभी मत करिएगा जो अक्सर बच्चे कर देते हैं कि 2 से 6 को काट देते हैं, जो कि ये प्लस में है, ये उसके साथ एक्स भी है तो कटेगा नहीं, 2 2 जा 4,
अब ये 2 का मल्टीप्लाई 6 में कितना हो गया, 2 6 जा 12, 12 हो गया, और प्लस 2 इंटू यक्स, 2 यक्स सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसकी एरिया हो जाएगी। अब एरिया ऑफ ए ओ बी, ए ओ बी एरिया निकालेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 से ठीक है। इसका बेस क्या है, 8 प्लस यक्स, 8 प्लस यक्स और इंटू हाइट। इसके लिए हाइट क्या है, ये भी रेडियस है 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 16 प्लस 2x इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हम अलग अलग करके तीनों ट्रायंगल की एरिया निकाल चुके हैं। अब हम ये कंप्लीट यानी ए बी सी पूरे कंप्लीट जो ट्रायंगल है इसकी एरिया निकालने चल रहे हैं। अब इसकी अगर हम एरिया निकालेंगे ट्रायंगल ए बी सी की, ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, इस ट्रायंगल ए बी सी की, ए बी सी, तो इस ट्रायंगल, ये देखिए जो ट्रायंगल है इसका हम क्लास 9th लेवल पर आप लोगों ने हीरोन्स फार्मूला पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। जहां पे इस ट्रायंगल में ए इक्वल टू क्या गिवन है, यानी कि साइड्स लेंगे 6 प्लस यक्स, बी इक्वल टू कितना गिवन है, बी इक्वल टू 14 गिवन है, 14 सेंटीमीटर। सी इक्वल टू कितना है, 8 प्लस यक्स है, ये तीसरी साइड है, तो 3 साइड्स है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो इक्वल टू ए क्या है 6 प्लस यक्स, ए प्लस बी 14 प्लस सी क्या है 8 प्लस यक्स, 8 प्लस यक्स अपॉन 2, तो 6 प्लस 14 20 प्लस 8 28, 28 प्लस यक्स और यक्स यानी कि 2 यक्स अपॉन 2, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 यानी 14 आ गया यहाँ पे, 2 1 जा 2, 2 14 जा 28, 2 1 जा 2 यानी कि प्लस यक्स, तो 14 प्लस यक्स ये आया है, इसकी वैल्यू एस की वैल्यू। अगर एस की वैल्यू आ चुकी है तो हम यहाँ पे एरिया निकालते हैं। एरिया इक्वल टू आप जानते हैं, एरिया इक्वल टू बाय हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, यस यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, ये फार्मूले होते हैं, इसी पे हम लगाएंगे। यस हमारे पास क्या है 14 प्लस यक्स, 14 प्लस ये बिग ब्रैकेट्स 14 प्लस यक्स माइनस ए क्या है, ए है 6 प्लस यक्स, 6 प्लस यक्स, 6 प्लस यक्स ये हो गया, और एस माइनस बी, एस क्या है 14 प्लस यक्स, 14 प्लस यक्स, और बी क्या है माइनस बी है 14, 6 प्लस यक्स, और अच्छा इसको हम कर देते हैं, ये बिग ब्रैकेट्स हो गया यहाँ पे, और यहाँ पर भी इसको बिग ब्रैकेट्स में और इसको शॉर्ट ब्रैकेट्स में 14 प्लस यक्स और माइनस 14, या इसको ब्रैकेट्स में ना लिखें, सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हैं 14 प्लस यक्स माइनस 14, ये रहा, और फिर यस 14 प्लस यक्स माइनस सी की वैल्यू है यहाँ पर 8 प्लस यक्स, 8 प्लस यक्स,
तो ये रहा ये, और ये बिग ब्रैकेट्स। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो देखिए 14 प्लस का 14 माइनस का, ये जो है ये इससे कट जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा 14 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स बचा, और यहाँ पे देखिए 14 8 8 और ये 14 इंटू 8 इंटू एक्स इंटू 6। तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, और अब यहाँ से 8 6 जा 48, 48 को हम लिख सकते हैं क्या 16 इंटू 3 एक्स और 14 प्लस एक्स, ऐसे ठीक है 16 इंटू 3 एक्स। अब यहाँ से 16 जो है 4 बाहर हो जाएगा, 4 बाहर हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा 3 और x 14 प्लस एक्स, 3x 14 प्लस एक्स ये अंदर आया। अब हम जानते हैं एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ये तीनों एरिया के क्या है इक्वल, तो लिखेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, यानी कि ये ABC यानी कि बड़े ट्रायंगल की एरिया इक्वल टू किसकी होगी, ये ट्रायंगल BOC AOB AOC AOB AOC, ये ट्रायंगल ये तीनों का इसके सम के इक्वल होगा ABC के। ठीक है, तो चलिए अब इसकी एरिया हम राइट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC की एरिया कितनी आई है, ये आई है 4 3x 14 प्लस एक्स अंदर इक्वल टू इनकी एरिया यहाँ से 28 प्लस 28 इसकी आई है, उसके बाद इसकी कितनी आई है 12 प्लस 2x, 12 प्लस 2x, और इसकी आई है 16 प्लस 2x, 16 प्लस 2x। ठीक है, अब यहाँ से 4 अंडर रूट 3x 14 प्लस x इक्वल टू 18 प्लस 12 और प्लस 16, ये हो जाएगा 56 प्लस 4x, 56 प्लस 4x, 56 प्लस 4x हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ से हम कॉमन ले लें, तो कॉमन ले लेंगे तो ये 4 आ जाएगा बाहर, और 14 4 जा 56, 14 प्लस एक्स आ गया, ये 4 यहाँ पे बाहर और 4 यहाँ पर भी बाहर, यहाँ अंदर है 3x और ये है 14 प्लस एक्स, तो यहाँ से 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ बचा अंडर रूट 3x 14 प्लस एक्स और 14 प्लस एक्स,
अब दोनों साइड में हम स्क्वायर करा देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड कराने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये √3x 14 प्लस x और इनका स्क्वायर इक्वल टू 14 प्लस x का स्क्वायर। स्क्वायर कराने पर ये स्क्वायर इस रूट को खत्म कर देगा और यहाँ अब इसको हम लाते हैं इधर, कितना आया है, बचा कितना है यहाँ पे 3x 14 प्लस x ब्रैकेट्स में इक्वल टू 14 प्लस x स्क्वायर, 14 प्लस x का होल स्क्वायर। अब आपको ये गलती नहीं करनी है कि इसका होल स्क्वायर करना है, होल स्क्वायर नहीं करेंगे। यहाँ देखिए 14 प्लस स्क्वायर 14 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अगर इस ब्रैकेट्स को डबल ब्रैकेट में कर सकते हैं, 14 प्लस एक्स एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 14 प्लस एक्स भी कर सकते हैं, तो एक ब्रैकेट इस ब्रैकेट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये स्क्वायर कट जाएगा, तो बचा कितना 3x इक्वल टू 14 प्लस एक्स बचा। अब यहाँ से x इधर आ जाएगा तो प्लस है, यहाँ तो हो जाएगा 2x इक्वल टू कितना आ गया 14, x इक्वल टू 14/2 काट दीजिए 7, x की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। अब आपको साइड AB और AC बताना था, AB और AC, ए बी साइड AB इक्वल टू क्या है 8 प्लस x है, 8 प्लस x इक्वल टू 8 ऐसे ठीक है, और प्लस x की वैल्यू है 7, तो आ जाएगा कितना 15 सेंटीमीटर। ये AC साइड है कितना 6 प्लस x, तो 6 प्लस x इक्वल टू 6 ऐसे ही ठीक है, प्लस x की वैल्यू कितनी है 7 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो ये आपकी जो है AB आ गई 15 सेंटीमीटर और AC आ गया 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका, कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। Prove that the opposite sides are quadrilateral circumscribing a circle. Subtend supplementary angles at the center of the circle. अच्छा, तो सबसे पहले आप जो है ये A, B, C एंड D, ये आपके ये कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट हो गया E, F, G, H, ये। अच्छा, हमको प्रूव क्या करना, अच्छा इसको हम ये अगर इसको हम डिवाइड कर दें इससे और ये, यहाँ कुछ एंगल क्रिएट हो रहे हैं, वो एंगल है देखिए एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एंगल, ये सारे एंगल। तो हमें आपको ये बताना है, तो टू प्रूव में हम क्या लिखेंगे। अच्छा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। टू प्रूव हमें करना है, प्रूव हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 और प्लस 7 प्लस 6, एंगल 7 प्लस एंगल 6 इक्वल टू ये 180 और एंगल 1 प्लस एंगल 8
एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180। तो हमें क्या प्रूव करना, ध्यान दीजिए, एंगल 2 और एंगल 3, ये एंगल यानी कि ये इतना, ये एंगल हमें प्रूव करना 7 और 6, और ये दोनों एंगल मिलकर के 180 होता है, और इधर 1 और 8 मिलकर के 1 और 8, 5 और 4, ये दोनों एंगल 180 के होता है। यही हमको प्रूव करके बताना है। तो चलिए प्रूव करते हैं। प्रूफ, हम ट्रायंगल लेकर चलने वाले हैं ए ई ओ। ए कहाँ है, ए ई, और ये है ओ, ए ई ओ, और ट्रायंगल ए एफ ओ, ट्रायंगल ए ई ओ एंड ट्रायंगल ए एफ ओ, ए एफ ओ, ए ई ओ, देखो ए ई ओ, ए एफ ओ, ये दोनों ट्रायंगल हम लेकर चल रहे हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल को हमको कांग्रुएंट प्रूव करना है। ये सर्कल है तो ये दोनों रेडियाई होंगी, इक्वल होगा, और ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये इसके साइड, ये इसके साइड, और ये क्या है, कॉमन है। तो साइड से ये हम प्रूव कर सकते हैं। तो ए इक्वल टू ए एफ, ए इक्वल टू ए एफ, और ये क्यों है, क्योंकि ए इज एक्सटर्नल पॉइंट, ए इज एक्सटर्नल पॉइंट, ए इज एक्सटर्नल पॉइंट, ये क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है। उसी तरीके से दूसरा हम लेंगे ओ एफ और ओ ई। ओ एफ ओ ई क्या है, देखो ओ ई ओ एफ, ओ ई इक्वल टू ओ एफ, ये सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल ऑफ सेम सर्कल। और तीसरा ए ओ इक्वल टू ए ओ, ये कॉमन, ये ट्रायंगल हमारा, ट्रायंगल ए ओ कांग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए एफ ओ के साइड 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 रूल। किस रूल से, साइड रूल के। अगर ये इक्वल कांग्रुएंस प्रूव हो गया तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी एंगल 1 और 2 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अच्छा, सिमिलरली जैसे ये ट्रायंगल हम प्रूव कर रहे हैं, ये सारा ट्रायंगल अगर हम प्रूव करेंगे तो सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, 5 इक्वल टू 6, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8, यानी 3 4 के बराबर, 5 6 के बराबर, 7 8 के बराबर। क्यों होगा, वो सब हम जब ट्रायंगल कांग्रुएंट प्रूव करेंगे तो वो सिमिलर हो जाएंगे, यानी कि ये जब सिमिलर हो जाएंगे तो हम जानते हैं कि ये सारे एंगल ऐड करते हैं तो ये होता है 360। तो वही करने वाले हैं हम। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360। और ये क्यों है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल के कारण है। अच्छा, एंगल 1 किसके इक्वल है, 2 के। तो एंगल 1 अगर 2 के इक्वल है तो 1 के स्थान पर है एंगल 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो 1 के स्थान पर 2 और 2 हो गया नीचे, ठीक है। इसी तरीके से एंगल 2 हो गया 3 और 4, तो 3 किसके इक्वल है, 3 4 के इक्वल है।
तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम प्लस एंगल 3 प्लस 4 को एंगल 3 लिख सकते हैं। 2 और 3 हो गया, ठीक है। और 4 किसके इक्वल है, 5 और 6, 5 और 6 आपस में इक्वल हैं, तो हम क्या लिखने वाले हैं, 6 एंगल 6 प्लस एंगल 6, और 7 और 8 इक्वल है, तो 7 8 अगर इक्वल है तो 7 और 8 को हम लिख सकते हैं, या तो हम 7 लिख दें या तो 8 लिख दें। तो हम लिख सकते हैं 7, तो एंगल 7 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 360। अच्छा, ट्वाइस आप सब में देखिए, 2 भी 2 टाइम, 3 2 टाइम, 6 2 टाइम, 7 2 टाइम, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ट्वाइस 2 कॉमन हो जाएगा, एंगल 2 प्लस या तो आप इसको अलग अलग कर दीजिए, 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 6 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 7, ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ट्वाइस ऑफ एंगल 3, ट्वाइस ऑफ एंगल 6, ट्वाइस ऑफ एंगल 7 इक्वल टू 360। ये 360 होगा। अब हम क्या करने वाले हैं, ये तो ट्वाइस है, 2 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक। एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू, ये 2 कॉमन हो जाएगा तो आ जाएगा इधर 360 में डिवाइड 2 से काट देंगे, 180 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये 2 जब इधर आ जाएगा तो ये 2 आ जाएगा इधर, तो ये आ जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 180। तो एंगल 2 और 3, 7 और 6 ये आपको प्रूव करना था 180। अच्छा, सिमिलरली जिस तरीके से ये प्रूव हम कर रहे हैं, इसी तरीके से इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये भी जो है प्रूव हो जाएगा। एंगल 1 और 8 और 4 और 5 ये भी 180 के इक्वल, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं।